तो नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री के 50 एमसीक्यू, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। कमेंट बॉक्स को खोल कर रखिए और जिसका भी आंसर पता होगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो अपना टेस्ट दीजिए। इतिहास शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो इतिहास शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो यह लिया गया है संस्कृत भाषा से। किस भाषा से? संस्कृत भाषा से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। ठीक है, बिना देरी की फटाफट हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कमेंट में अपना आंसर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2, इतिहास का अर्थ क्या होता है? तो इतिहास का जो अर्थ होता है तो वो होता है जो घट चुका है, यानी कि घटित जो हो गया है उसको इतिहास का अर्थ माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इतिहास के माध्यम से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो इतिहास के माध्यम से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो यह मिलती है अतीत का। किसका? अतीत का। ठीक है, बीता हुआ कल। बीता हुआ कल को हम लोग क्या बोलते हैं? इतिहास कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इतिहास हमें किन लोगों के बारे में जानकारी देता है? तो किन लोगों के बारे में जानकारी देता है? तो यह देता है सभी तरह के लोगों के बारे में। किस तरह के? सभी तरह के लोगों के बारे में जानकारी देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। पुरातात्विक कौन होते हैं? ठीक है, पुरातात्विक कौन होते हैं? तो ये होते हैं जो पुरानी वस्तुओं की खुदाई करते हैं। ठीक है, क्या चीज? जो पुरानी वस्तुओं की खुदाई करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, हड़प्पा सभ्यता को कैसे जाना गया? तो हड़प्पा सभ्यता को कैसे जाना गया? तो यह जाना गया खुदाई से। कैसे? खुदाई से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हजारों साल पहले लोग कहाँ बसते थे? तो हजारों साल पहले जो लोग थे वो कहाँ पे बसते थे? तो वो बसते थे नदियों के किनारे। ठीक है, क्योंकि नदियों के किनारे खाना और पानी दोनों मिल जाता था, इसीलिए बसना पसंद करते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। टोटल 100 क्वेश्चन है दोस्तों, इसीलिए हम लोग फटाफट देख रहे हैं क्वेश्चन को। कमेंट में अपना आंसर जरूर बताना। सबसे पुरानी सभ्यता किन क्षेत्रों में विकसित हुई थी? तो किन क्षेत्रों में विकसित हुई थी? तो यह हुई थी नदियों के पास। कहाँ पे? नदियों के पास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, ऋग्वेद की रचना किस भाषा में हुई थी? तो ऋग्वेद की रचना जो है किस भाषा में हुई थी? तो यह हुई थी संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, ऋग्वेद की रचना कितने साल पहले मानी जाती है? तो कितने साल पहले मानी जाती है? तो यह मानी जाती है 3500 साल पहले। कितने साल पहले? 3500 साल पहले, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख प्रमुख रूप से मिलता है? तो प्रमुख रूप से मिलता है तो यह मिलता है सरस्वती नदी का। किस नदी का? सरस्वती नदी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। ऋग्वेद में किस समूह का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में किस समूह का उल्लेख मिलता है? तो यह मिलता है पुरोहित और योद्धाओं का। ठीक है, किसका? पुरोहित और योद्धाओं का। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, हड़प्पा किस नदी के पास स्थित था? तो हड़प्पा किस नदी के पास स्थित था? तो यह था सिंधु नदी के पास। किस नदी के पास? सिंधु नदी के पास। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान से नोट्स बना लीजिएगा। पुरातत्व स्रोतों में क्या शामिल होता है? पुरातत्व स्रोतों में क्या शामिल होता है? तो क्या शामिल होता है? पत्थर की वस्तुएं। ठीक है, कौन सी वस्तुएं? पत्थर की वस्तुएं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है, इतिहासकार किस स्रोत का अध्ययन करते हैं? तो किस स्रोत का अध्ययन करते हैं? तो ये करते हैं पूरा लेखों और ग्रंथों का। किसका? पूरा लेखों और ग्रंथों का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है।
आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, पूरा लेख किस पर लिखे होते हैं? तो पूरा लेख किस पर लिखे होते हैं? तो ये लिखे होते हैं पत्थर या तांबे की पट्टियों पर। किस पर? पत्थर या तांबे की पट्टियों पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। पूरा लेखों की भाषा आमतौर पर क्या होती थी? तो पूरा लेखों की भाषा आमतौर पर क्या होती थी? तो यह होती थी संस्कृत या तमिल। क्या चीज? संस्कृत या तमिल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। प्राचीन ग्रंथों में क्या होता है? तो प्राचीन ग्रंथों में क्या होता है? तो धार्मिक विचार और कानून होता है। क्या होता है? धार्मिक विचार और कानून। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ेंगे। इतिहास हमें क्या सिखाता है? तो इतिहास हमें क्या सिखाता है? तो यह सिखाता है समय के साथ जीवन में आए बदलाव। ठीक है, क्या सिखाता है? समय के साथ जीवन में आए बदलाव को सिखाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ देखते हैं। इतिहास के अध्ययन में कौन सी विधियां शामिल होती है? ठीक है, इतिहास के अध्ययन में कौन सी विधियां शामिल होती है? तो यह होती है खुदाई ग्रंथों का अध्ययन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अभी तक आप लोग बताइए कि कितना सही हुआ है। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन है, फटाफट देखते हैं। अभी तक आप लोग बताइए कि कितना सही हुआ है कमेंट में। ठीक है दोस्तों, टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए। इतिहासकारों के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो इतिहासकारों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण साधन है वो है लिखित ग्रंथ। कौन सा है? लिखित ग्रंथ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। पूरा लेखों को पढ़ने की कला क्या कहलाती है? तो पूरा लेखों की पढ़ने की कला जो कहलाती है वो लिपि शास्त्र। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, पुराने समय में तांबे की पट्टियों पर लिखने का कारण क्या था? तो क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा लंबे समय तक सुरक्षित रहना। ठीक है, क्या? लंबे समय तक सुरक्षित रहना। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24। इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो इतिहास की जो जानकारी मिलती है वो मिलती है वर्तमान समाचार से। कहाँ से? वर्तमान समाचार से मिलती है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ देखते हैं। इतिहास में कालक्रम का क्या अर्थ होता है? तो इतिहास में जो कालक्रम है उसका क्या अर्थ है? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घटनाओं का क्रम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 26, प्राचीन में यानी कि प्राचीन काल में लोग ज्यादातर कहाँ रहते थे? तो कहाँ पे रहते थे? तो वो रहते थे गाँवों में। कहाँ पे? गाँवों में रहते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल वह समय है जब, ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल कौन सा समय है? तो ये कोई लिखित प्रमाण नहीं थे। प्रागैतिहासिक काल में जो थे लिखना लोग नहीं जानते थे, यानी कि कोई लिखित प्रमाण नहीं था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, इतिहास में कौन सी घटनाएं दर्ज की जाती है? कौन सी घटनाएं दर्ज की जाती है? तो यह सभी महत्वपूर्ण घटनाएं को दर्ज किया जाता है। ठीक है, इतिहास में सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्ज किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29। भाषा का इतिहास से क्या संबंध है? तो भाषा का जो इतिहास से क्या संबंध है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो संबंध है वो भाषा से घटनाओं को दर्ज किया गया। ठीक है, भाषा को जो है घटनाओं से दर्ज किया गया। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 30 है, इतिहास का अध्ययन करने से हमें क्या लाभ होता है? ठीक है, इतिहास का अध्ययन करने से हमें क्या लाभ होता है? तो ये वर्तमान समझ में आता है। ठीक है, जो वर्तमान है वो समझ में आता है पिछले को कंपेयर करके। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। अभी तक बताइए कि आपका कितना सही हुआ है। टोटल 100 में से 60 सही होना चाहिए। इतिहासकार कौन होता है? तो इतिहासकार कौन होता है? तो ये होता है अतीत का अध्ययन करने वाला। ठीक है, कौन सा? अतीत का अध्ययन करने वाला को क्या कहते हैं? इतिहासकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ।
भारत का इतिहास कितने वर्षों पुराना माना जाता है? तो भारत का जो इतिहास है कितने वर्ष पुराना माना जाता है? तो यह 7,000 वर्ष पुराना माना जाता है। कितना? 7,000 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। मैं जल्दी जल्दी इसीलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबे हो जाएंगे, ठीक है, इसीलिए आप लोग चाहे तो स्लो करके देख सकते हैं। कहाँ सबसे पहले इंसानों ने खेती करना शुरू किया था? कहाँ पे शुरू किया था? तो ये नर्मदा घाटी में। कहाँ पे शुरू किया था? नर्मदा घाटी में। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, किस नदी के किनारे पहले जानवरों को पालतू बनाया गया? ठीक है, पालतू बनाया गया, तो यह बनाया गया था नर्मदा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, प्राचीन ग्रंथों में कौन से लोग ज्यादा उल्लेखित होते हैं? कौन से लोग ज्यादा उल्लेखित होते हैं? तो यह होते हैं राजा, पुरोहित और व्यापारी। राजा, पुरोहित और व्यापारी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। इतिहास शब्द में कौन सी ध्वनि अंत में आती है? तो इस क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकता है। तो इसके अंत में आती है स, ठीक है, कौन सा स आती है? पूछ देगा कि इतिहास में कौन सी ध्वनि पहले आती है? तो ई आती है, ठीक है। तो इस तरह से घुमा के पूछ सकता है, तो इसीलिए बोल रहे ध्यान से पढ़िएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। इतिहास और भूगोल में क्या समानता है? तो क्या समानता है? तो ये दोनों सामाजिक अध्ययन के विषय है, ठीक है, दोनों सामाजिक अध्ययन के विषय है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। पुरातात्विद किस आधार पर जानकारी जुटाते हैं? जो पुरातात्विक उन लोग खोज करते हैं, तो उन लोग किस आधार पर जानकारी को जुटाते हैं? तो वो जुटाते हैं पत्थर, हड्डियां और औजार, ये सब जानकारी मिलती है तब जाके उन लोग जुटाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 39 है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी 1920 के दशक में। कब? 1920 के दशक में। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, आप लोग कमेंट करके जरूर आंसर बताना और चेक करना लास्ट में। पूरा लेख को लिखने के लिए कौन से औजारों का प्रयोग होता था? तो कौन से औजारों का प्रयोग होता था? तो यह होता था धातु की नुकीली छड़ी, ठीक है, धातु की नकुली छड़ी का उपयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 41। इतिहास के कालखंडों में क्यों बांटा गया है? तो इतिहास के कालखंडों में क्यों बांटा गया है? तो यह बांटा गया है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सरलता के लिए, ठीक है, सरलता के लिए बांटा गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 42। तो जो क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा वो है, भूगोल भूगोल किस चीज का अध्ययन करता है? तो भूगोल किस चीज का अध्ययन करता है? तो यह करता है धरती और पर्यावरण का, ठीक है, धरती और पर्यावरण का अध्ययन को क्या बोलते हैं? भूगोल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, इतिहास को पढ़ने के लिए किस तरह के सोच चाहिए? तो किस तरह की सोच चाहिए? तो वो चाहिए आलोचनात्मक। कैसा सोच चाहिए? आलोचनात्मक सोच चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये सब क्वेश्चन सारा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा रिसर्च करके लाता हूँ, ठीक है, और डेली वीडियो आपसे अपलोड करूंगा। पहले नहीं कर पाता था क्योंकि घर में थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, इसके चलते अब से डेली वीडियो आएगा, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन समय में लेख किस पर लिखे जाते थे? तो प्राचीन समय में लेख किस पर लिखे जाते थे? तो वो भोजपत्र और ताड़पत्र पर। किस पर? भोजपत्र और ताड़पत्र पर। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। प्राचीन काल में भोजपत्र कहाँ पाए जाते थे? कहाँ पे पाए जाते थे? तो यह पाए जाते थे हिमालय में। कहाँ पे? हिमालय में पाए जाते थे, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, इतिहास का अध्ययन क्यों जरूरी है? तो इतिहास का जो अध्ययन जरूरी है वो है अतीत को समझने और सीखने के लिए, ठीक है, इतिहास को समझने और सीखने के लिए इतिहास का अध्ययन बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऐसे ही घुमा फिरा के क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा जाता है। इतिहास और पुरातत्व में क्या अंतर है? इतिहास और पुरातत्व में क्या अंतर है? तो यह अंतर है इतिहास लिखित स्रोत से, पुरातत्व भौतिक स्रोत से। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। इतिहासकार और पुरातात्विक किससे अंतर रखते हैं? तो किससे अंतर रखते हैं? एक पढ़ता है, दूसरा खुदाई करता है। ठीक है, इतिहासकार क्या करता है? पढ़ता है, और पुरातात्विक क्या करता है? खुदाई करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 49, स्रोत का अर्थ क्या है? तो स्रोत का जो अर्थ है वो है जानकारी प्राप्त करने का साधन है। क्या है? जानकारी प्राप्त करने का साधन। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं। कौन से स्रोत इतिहास लिखने में मदद करते हैं? ठीक है, कौन से जो स्रोत इतिहास लिखने में मदद करते हैं? तो वो करते हैं पुराने ग्रंथ और वस्तुएं को लिखने में। ठीक है, पुराने ग्रंथ और वस्तुएं को लिखने में। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है।